आप राम मंदिर बनाइएगा हजारों के घर तोड़ के, आप 1400 हिंदुओं के घर तोड़ के मंदिर बना के खुशियां मनाइएगा। ये हिंदू राष्ट्र बनाने का बात करता है, लेकिन 1400 हिंदुओं का घर तोड़कर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या सबूत है मुझे तो नहीं पता। अच्छा, नहीं समझे। बिल्कुल अंधभक्त हैं, बिल्कुल हैं। तुम्हारे योगी जी ने उस चीज को बंद क्यों नहीं किया जहाँ पर एक हिंदू गवर्नमेंट सप्लाई कर रहा है विदेशों में? बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। हाँ, जिसका ईवीएम, जिसका चुनाव आयोग, जिसकी पुलिस, जिसकी ईडी, जिसकी सीबीआई, उसकी तो सरकार बनेगी ना। चांद पे चंद्रयान है, उसको जमीन से बैठ के लोग अगर रिमोट से कंट्रोल कर सकता है तो ईवीएम को क्या नहीं हैक कर सकता है बगल में से? अगर मेरा एक वोट है, हम एक वोट का भागी है, मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। अगर ईवीएम का खेला बात किया है तो सबसे पहला ईवीएम तो है कांग्रेस के सरकार में हुआ था, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को 12 वोट मिले थे। ललटेन छाप को वोट दबाते हैं। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी कुछ भी करे हमसे वो मतलब ही नहीं। मोदी अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छा नहीं करते। हमारा पैसा हिंदू राष्ट्र बनाना, क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनाने में वो कहाँ खर्चा किए हैं, कहाँ इन्वेस्ट किए हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने में, हिंदू राष्ट्र बनाने में आप देश के पैसे खर्चा कीजिएगा। लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे पब्लिक है, यहाँ पर देख सकते हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहिएगा इस बार जो है 24 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। बनेंगे। हाँ, जिसका ईवीएम, जिसका चुनाव आयोग, जिसकी पुलिस, जिसकी ईडी, जिसकी सीबीआई, उसकी तो सरकार बनेगी ना भाई। ईवीएम का मतलब क्या कहना चाह रही है? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ सिंपल सी बात में समझिए। तेलंगाना में तेलंगाना में आपकी सरकार बनी तो ईवीएम हैक नहीं हुआ। बच्चे को लॉलीपॉप नहीं दीजिएगा तो रोते ना रहेगा जी। अब हर जगह हम चुनाव जीत जाएंगे। मानते राहुल गांधी बच्चा है? अरे हम जीत गया, चुनाव का बात कर रहे हैं, कैसे मोदी जी चाल चलते हैं? मेरी बात सुनिए, जब ईवीएम का खेल कह रहे हैं आप, तमाम राज्य में अगर एक बार में बीजेपी जीत जाएगी तो जनता का शक एक तरफ चला जाएगा ईवीएम पे। उसका शक भटकाने के लिए, उनका ध्यान दूर करने के लिए एक जगह जिता दिया जाता है। और मेरी बात सुनिए, चंद्रयान पे चांद पे चंद्रयान है, उसको जमीन से बैठ के लोग अगर रिमोट से कंट्रोल कर सकता है तो ईवीएम को क्या नहीं हैक कर सकता है बगल में से? मतलब ये ईवीएम हैक करके नरेंद्र मोदी फिर इस बार जीतेंगे? अब ये तो डिसाइड करने वाले हम नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो बिहार में भी ईवीएम पे चुनाव होता है ना, तो बिहार में बीजेपी की सरकार क्यों नहीं आती? वो तो बोल रही है कि ईवीएम हैक होता है। ईवीएम हैक करके मोदी जी फिर से बने। तो जैसे आज ईवीएम हैक हो रहा है और जिस समय पेटी में लेटर बॉक्स डाला जाता था उस समय भी बोकस मारा जाता था, क्या उस समय नहीं था? क्या लग रहा है 24 में कौन आ रहा है इस बार? अब वो हम अकेले हैं, मेरे अलावे देश के सारी जनताएं हैं, वो डिसाइड करेगी कौन आएगा ना। एक मिनट, अगर मेरा एक वोट है, हम एक वोट का भागी है, मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। आपका वोट बीजेपी को जाएगा? क्या लग रहा है ईवीएम का खेला है? अगर ईवीएम का खेला बात किया है तो सबसे पहला ईवीएम तो है कांग्रेस के सरकार में हुआ था, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को 12 वोट मिले थे। नेहरू के पक्ष ईवीएम कहा था भाई? अरे भाई, तो वही तो बता रहे हैं कि जब 12 पक्ष में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के, एक थे नेहरू जी के पक्ष में, फिर भी प्रधानमंत्री नेहरू जी को चुना गया। तो क्या ईवीएम हैक ना है? बताइए। उसे तो पूछे ना, उस समय में था क्या? उस समय ईवीएम ना था, वो ईवीएम का भी आग देख लीजिए। हाँ, बोलिए। कैसे हो गया था जब था ही नहीं ईवीएम? अमेरिका और जापान जो इंडिया में मतलब कहते हैं कि ईवीएम का जो आविष्कार किया, जब वो बैन कर दिया, वो अब बैलेट पेपर पे चुनाव कराता है, तो फिर हम क्यों नहीं? आप ईवीएम का दोष मानती हैं? हम मानते हैं, क्योंकि हम एमपी गए हैं भैया। करके दिखा दीजिए। रुकिए, अगर ईवीएम हैक होता है तो आप ईवीएम हैक करके दिखा दीजिए। एमपी गई थी, ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है, मेरा वीडियो उठा के देख सकते हैं। सुनिए, वहाँ पर घर एक भी पक्के की मकान नहीं है। मोदी जी का वादा क्या था? 2022 तक हर घर पक्के का मकान होगा, था ना वादा उनका? और सुनिए, हर घर पक्के का वादा मकान था, लेकिन जाके देखिए वो जिन बहनों बोला था कि हर घर में नल देंगे, दिए। और सुनिए, वो जो लाडली बहना कहते हैं, वहाँ पे जो लाडली बहना है अभी भी खेत में जाकर सर पे लकड़ियाँ ढोती है, उनकी ये स्थिति है। इनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी जी चाहे शिवराज सिंह चौहान एमपी में कोई काम नहीं किया, फिर भी सरकार बना ली। इसका मतलब इनका कहना है कि ईवीएम हैक करके बना। अगर एमपी में शिवराज सिंह चौहान की योजना अगर काम नहीं करती तब यहाँ एमपी में सरकार आता नहीं। वो भी 4 बार के बाद 20वां साल आया पूर्ण बहुमत के साथ, 162 सीट के साथ आया सरकार। बहुमत साथ के आप देख सकते हैं कि 5वां बार में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार। यूपी में आप क्या कह रहे थे? यूपी में 1400 गरीबों का घर पे बुलडोजर चला है, क्या बताइए? एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र बनाने का बात करता है, लेकिन 1400 हिंदुओं का घर तोड़कर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किसी का घर तोड़ दो गरीब का,
पूछो कि उनको मंदिर चाहिए कि घर, ही बोलेंगे मुझे घर चाहिए। इनको मंदिर नहीं चाहिए, इनको इनके बच्चे और उनकी बेटियों को रहने के लिए घर चाहिए। और जिनके घर तोड़ दिए गए उसकी बेटियां कहाँ जाएंगी? गरीब हिंदुओं का घर तोड़ के आप हिंदू राष्ट्र बनाइएगा? इसके बारे में हमको जानकारी क्यों नहीं है भैया? आज तो ना जान रहे थे, कैसे रहना चाहिए बोल? यूपी के बारे में जानकारी नहीं है? अगर आप जानते ये हैं न्यूज़ हम नहीं जान रहे हैं। जानकारी रहनी चाहिए। 1400 जो घर टूट रहा है लखनऊ में, वो क्या हिंदू नहीं है क्या? ये देखिए सुप्रीम कोर्ट में साबित किया है कि इंजीनियर ने कि ईवीएम हैक हो सकता है। अगर अवैध जमीन पे कब्जा करके हम घर अवैध बनाएंगे नहीं तो टूटेगा ही ना। आप नहीं देखे हैं? अवैध नहीं है। गौर एक मिनट, देश बोलिए ना। देश के विकास के लिए लिया गया हर कदम लोग कहता है कि सत्य होता है। सबसे पहले अगर वहां पे किसी का घर टूटा है तो उसका तो मुआवजा भी मिला होगा। नहीं ना मिला है, वही तो बात आपसे बता, पूरा बात सुन लीजिए। योगी सरकार 1400 घरों पर बुलडोजर चलाने का निर्णय ले ली, लेकिन ना ही घर के बदले घर मिला, ना ही मुआवजा मिला। बात तो वही पे आके अटक रही है ना। बिल्कुल, एक मिनट एक बात बिल्कुल। योगी जी जो हिंदू राष्ट्र का दावा करते हैं, जो मीट वीट बनाने का बंद करने का बात करते हैं, नहीं, हलाल और झटका। नहीं, यूपी। हाँ, हलाल और झटका। नहीं, यूपी क्या है? वहाँ पे 3 ऐसे कंपनी है जो अल कबीर के नाम से चलती है। सुनिए, अल कबीर, उसमें गौ मीट सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट की जाती है विदेशों में। तो बताइए, जब हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया जा रहा है और उन कंपनियों का मालिक कौन है? एक हिंदू है। बताइए, योगी जी ने उन कंपनियों को बैन क्यों नहीं किया जहाँ पर एक हिंदू गौ मीट को सप्लाई कर रहा है, यानी कि बीफ को सप्लाई कर रहा है? क्या सबूत है? मुझे तो नहीं पता। अच्छा, नहीं समझे। बिल्कुल अंधभक्त हैं, बिल्कुल फिर हैं। तुम्हारे योगी जी ने उस चीज को बैन क्यों नहीं किया जहाँ पर एक हिंदू गौ मीट सप्लाई कर रहा है विदेशों में? बताइए। आपके यहाँ बैन हुई? आपके यहाँ बैन हुई? नीतीश जी थोड़ी बोला है कि हम बैन करेंगे, योगी जो बोले बैन करेंगे। नीतीश जी नशाबंदी किया ना जी बिहार में? कहाँ नशाबंदी है? मुझे ये दिखाइए। अगर आप यूपी सरकार के लिए आवाज उठाते हैं तो आप बिहार सरकार के लिए भी आवाज उठाइए ना। इसका मतलब उठाइए ना, क्यों नहीं उठाती हैं? उठाए यूपी में हुआ, हर यूपी में हुआ। आपको मेरे 10 वीडियो मिलेंगे शराबबंदी के अगेंस्ट, मिल जाएंगे। मैंने किया है। तो क्या वो सक्सेस है? एक मिनट चिल्लाने तो कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब आप सहमत है ना कि योगी आदित्यनाथ जिसको आप गाय कहते हैं, जिसको आप माता मानते हैं, उसके बीफ को आप सप्लाई करते हैं विदेशों में? जैसे बिहार के लोग सहमत हैं। वही चीज हम जो नहीं, कंपेयर अगर आप हम सहमत हैं कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, नाम की शराबबंदी नहीं है, लेकिन आप मानिए कि बीफ एक्सपोर्ट यूपी में होता है। 3 कंपनी। नहीं, रुकिए, एक मिनट, एक्सेप्ट करिए। 1000 करोड़ का प्रॉफिट रुकिए, इसके बारे में पढ़े? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर ये है तो बिल्कुल गलत है। तो बस आप आवाज उठाइए, जाइए देखिए ऑनलाइन। बोलिए कि योगी सरकार गलत कर रहा है। क्यों बोले? अच्छा, आज तक जितने भी सरकार, एक मिनट, वो बीफ सप्लाई कराकर सही कर रहा है। वो बीफ तो राहुल के कांग्रेस के तुलना में 10 गुना अच्छा काम कर रही है भाजपा। एक मिनट। क्या आज जितने भी सरकार, आज मोदी सरकार, योगी सरकार की ही बात नहीं, जितने भी सरकार अब एक मिनट एक हिंदू गौ मीट काट रहा है, बड़ी बात नहीं है। इनके लिए बड़ी बात है तो योगी, और वो एक गौ मीट सप्लाई करवा रहा है, हजारों करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो गलत बात नहीं। सत्ता में रहने के लिए हर सरकार, हर पार्टी खोखले दावे, झूठे वादे किया है। क्या मोदी सरकार के अलावे किसी ने वो उस चीज को पूरा किया है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? किसकी राजा अच्छी है? मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ। कांग्रेस कोई वोट था। भाजपा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कोई नहीं। रुकिए ना भाई, नरेंद्र मोदी नहीं। क्यों? हम ललटेन छाप को वोट दबाते हैं। ललटेन छाप हाँ, कर, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी कुछ भी करे हमसे वो मतलब ही मोदी नहीं। जी अच्छा काम करते हैं कि नहीं? कुछ अच्छा नहीं करते। कुछ अच्छा नहीं। गाँव में नल बीजेपी की सरकार थी बिहार में ही, नल लगा दिया, 6 महीने से आज तक पानी नहीं आया। आराम से, हाँ। आज तक पानी नहीं आया। बताइए, टूट के ले गए इंडिया की सरकार थी। तो क्या मोदी जी नल लेकर चले गए हैं? मोदी जी को नल की जरूरत थी? नल तो हम और आप चोरी किए ना। नल तो हम और आप 67 सालों में 13 प्रधानमंत्री मिलकर 55 लाख करोड़ कर्जा लिए थे, लेकिन एक अकेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ का कर्ज लिया। अब हमारा देश के प्रति व्यक्ति पे 1,40,000 का कर्ज है। कौन सदाएगा ये? अडानी, अंबानी या मैं? मोदी जी का कर लिया अपने घर बनाने के लिए। तो आखिर ये बताइए कि 70 साल में, आजादी के 70 साल बाद 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था भारत में। अब 9 साल में 150 करोड़ कर्ज हो गया। किसकी देन है? एक मिनट, इधर बताइए, बोलिए। वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट किए हैं? हमें जानने का अधिकार है। हिंदू राष्ट्र बनाने हमारा में। पैसा हिंदू राष्ट्र बनाने क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनाने में वो कहाँ खर्चा किए हैं? कहाँ इन्वेस्ट किए हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने में। हिंदू राष्ट्र बनाने में आप देश के पैसे खर्चा कीजिएगा? क्या नहीं करेंगे? क्या कीजिएगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा। किसके पैसे वो? राम मंदिर बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो उस कर्ज में मुसलमानों के पैसे नहीं है क्या? राम मंदिर बनेगा। एक
एक मिनट, उस पैसे में मुसलमानों के पैसे नहीं है। राम मंदिर बन रहा, क्या दिक्कत है? क्या, क्यों नहीं दिक्कत है? आप राम मंदिर बनाइएगा हजारों के घर तोड़ के, आप 1400 हिंदुओं के घर तोड़ के मंदिर बना के खुशियाँ मनाइएगा। बताइए, मंदिर बना खुशियाँ मनाएगा हजारों घर तोड़ के? इस बारे में ना जानकारी रो रहे हैं, उनके आंसुओं के जिम्मेदार कौन है? बीजेपी कब से बोल रहा था, बोली नहीं रहा, बोलिए। अरे घर तोड़ने के बारे में हमको जानकारी नहीं तो कैसे बोले, बोलिए।